Assalamu alaikum dear parents and dear students also। आज हम अपना चौथा असाइनमेंट जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं। चौथा जो आज का जो हमारा असाइनमेंट है, फोर्थ असाइनमेंट, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट को करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बात है। पहली बात तो ये कि देखिए अभी मैंने लास्ट में भी जो हमारा लास्ट असाइनमेंट दिया उसमें भी मैंने आप लोगों को ये बात कही थी कि प्लीज़ 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 जिस दिन आपको कहा जा रहा है कि आपने कॉपीज वापस करनी है, उस दिन आपने लाजमी बैक करनी है, ठीक है। 3 कॉपीज जा रही हैं, 3 की 3 हमें देनी है। अब आपने काम कराया है या नहीं कराया है, जो भी है आपने हमें टाइम पे वापस करनी है। अभी हमें नहीं पता, अभी हमें स्कूल खुलने में इंशाल्लाह भी होप सो कि 1 अक्टूबर से हम अपने जूनियर सीनियर मॉन्ट को हम कॉल करेंगे एंड 1 2 ऑल्सो, लेकिन अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है। तो प्लीज हम ये चाह रहे हैं कि इस सिलसिले को रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरीके से कॉपीज हमें लेट मिलती रही, हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मैनेज करने में। तो बराए मेहरबानी जब स्कूल आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है तो आप भी हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। पहली चीज़, वक्त पे जो भी डेट दी जा रही है उस पे आपने लाजमी देना है। सेकंड, जो दूसरा सबसे ज़्यादा इशू आ रहा है कि जी हमारी कॉपीज में मार्किंग क्यों की जा रही है, डायरेक्ट मार्किंग क्यों की जा रही है, हमारे बच्चों की कॉपीज खराब हो रही हैं। बी पॉजिटिव, थोड़ा सा ये हमारा बच्चा बिल्कुल आपका ही बच्चा है, हमारा स्टूडेंट है, आपका बच्चा हमारा स्टूडेंट है। एज ए टीचर मैं जितना अच्छा समझ सकती हूँ कि मेरे बच्चे के लिए किस वक्त क्या चीज़ लाजमी है, इसी तरह वो आप नहीं समझती। और एज अ पेरेंट, एज अ वालिदैन, जो कुछ आप समझ सकते हैं कि आपके बच्चे के लिए अच्छा है, वो मैं नहीं समझ सकती है। मेरे कोई भी टीचर एक्सपर्ट वो नहीं समझ सकता। हम दोनों ने अपनी अपनी जगह खड़े होके अपने अपने सर्कल्स के अंदर वर्किंग करनी है, बच्चों के लिए करनी है, अपने चिल्ड्रन के लिए करनी है। मुझे पता है कि मुझे कहाँ पे बच्चे को जो है वो कितनी उसकी मार्किंग करनी है। मैं अगर अभी मार्किंग नहीं करूंगी, आगे जाके बच्चा हैबिचुअल हो जाएगा। और जो काम अभी हम आप लोगों को कॉपीज में दे रहे हैं, दैट इज नॉट द फर्स्ट टाइम। बच्चा मॉन्ट में पढ़ता हुआ आया है वो, देन हमने उनको कॉपीज में, बुक्स में वर्किंग करवाई है, फिर उसके बाद जाके हम उनको कॉपीज के ऊपर लेके आए। इतना कुछ लिखने के बावजूद पूरा इतना टाइम बच्चा जो मॉन्ट के अंदर उसने गुजारा, फिर जो उसने किताबों के अंदर काम किया और जो अब कॉपीज के अंदर काम करे, अगर अभी भी उसकी मार्किंग नहीं होगी तो फिर कब होगी? दिस इज द फर्स्ट स्टेज। यही वो टाइम है जिसमें बच्चे को हम अच्छे से रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो बराए मेहरबानी, एक तो ये जो आप लोग ऑफिस में आके कहते हैं कि हमारे बच्चे की मार्किंग नहीं होनी चाहिए, तो इस चीज को तो मैं बिल्कुल डिनाई करती हूँ। और ये चीज अभी है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हमारा बच्चा आगे बढ़ता जाएगा, आप खुद देखेंगी कि वो मार्किंग कम से कम, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि हम आंख बंद करके सिर्फ टिक कर रहे होते हैं, हमारा बच्चा इतना अच्छा काम कर रहा होता है। थोड़ा सब्र, थोड़े पेशेंट के साथ। ये 2 चीजें जो मुझे आप लोगों से जो है बात करनी थी। पहले कि कॉपी वक्त पे लीजिए और वक्त पे पहुंचाइए। दूसरी, मार्किंग होगी, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि हमारे बच्चे के अंदर कितनी प्रोग्रेस आ रही है। मुझे पेरेंट्स का नहीं पता, लेकिन मैं अपनी जब कॉपीज चेक करती हूँ, जब मैं या मेरा टीचर, जब हम लोग अपना काम करते तो हम इस चीज़ को ज़रूर जो है वो देखते हैं। ठीक है जी, तो हमने ये बात कर ली कि तो मार्किंग लाजमी होगी, ये कोई नहीं कि डायरी में लिख दिया उसमें कर दें उसमें कर दें। सेकंड थिंग कि वक्त पे देना है, वक्त पे करना है। अब हम आ जाते हैं अपने आज के असाइनमेंट के ऊपर। आज का हमारा पहला असाइनमेंट जो है वो है हमारा इंग्लिश।
इंग्लिश के अंदर हम लोग अभी क्योंकि साउंड कर रहे हैं और मैं ये चाहती हूँ कि जब मेरा बच्चा वापस स्कूल में आए इंशाल्लाह तो कम से कम साउंड वगैरह उसके अच्छे खासे उसने कर लिया। हमने साउंड किए थे, हम अब तक कर चुके हैं ए, ब, क, ड, ए, फ, ग, ह, ई, ज, क, ल, औ, प, औ तक जो है वो हम कर चुके हैं। यहाँ तक हमारे साउंड हो चुके हैं और अब जो है हम यहाँ से आगे से हम स्टार्ट करेंगे। आज की जो हमारे साउंड है वो है प, क्व, ट। अच्छा, के अंदर एस के अंदर जो साउंड है जो है वो हमारा सिर्फ हल्का सा साउंड निकलेगा। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं हाउ टू राइट इट। प always come in lower three line. P come in lower three line. P for pigeon, P for pen, P for pink. P always come lower three lines. Qua always come in lower three line. ये भी हमारे lower three line के अंदर आता है। क्वा ऊपर हमने उर्दू में भी इसका साउंड लिखा हुआ है क्वा फॉर क्वार्टर जो होता है, पाउ जो होता है, ठीक है। क्वा फॉर क्विल पर के बीच की एक डंडी होती है ट्रांसपेरेंसी, उसे क्विल कहते हैं। क्वाइट भी होता है, ठीक है। क्वा after p, qua, always come in between two lines. For rabbit, for radish, for rabbit, for radish. P, qua, always come in between two lines. For sun, for soap, for sun, for soap. After toe always come in upper three lines. Toe for tree, toe for turtle, toe for tree, toe for turtle. अगेन हम कर लेते हैं प, क्वा, लाइन से ऊपर हमारा नहीं जाएगा, ठीक है। एंड ट, प। हमेशा जब भी आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं, बार बार मैं आपको बता रही हूँ, एक तो वोकैबुलरी लाजमी आप बच्चे को दीजिए। देन सेकंड थिंग, आप इस सही से मत लिखवाएंगे कि प आपने पूरा प लिखवाते, नो, डोंट डू दैट। वी हैव टू लर्न एंड और हमें उनको रिकॉग्नाइज करवाना है, हमें उनको सीक्वेंस है प, क्व, ट, प, क्व, ट, प, क्व, ट। इस तरह से लाइन से लेके चलेंगे, बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, व्हाट कम्स आफ्टर बिफोर का, कि कौन सा साउंड बाद में आता है, और उसको सीक्वेंस याद होगा। बच्चा कभी भी नहीं सीख सकता जब तक उसको या लिख सकता जब तक आप उसको सीक्वेंस में नहीं याद करवाएंगे, ठीक है। तो प, क्वा, एंड ये तो हमारे आज के असाइनमेंट के साउंड थे प, क्वा, ट। इसके बाद जो है हमारा इसके बाद है हमारा कलर द पिक्चर अकॉर्डिंग टू द साउंड। कलर द पिक्चर अकॉर्डिंग टू
टू द साउंड पहले भी हम लोग कर चुके हैं, दोबारा से हम थोड़े डिफरेंट साउंड के साथ कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट है ए, अब ए से व्हाट कम बाय ए, F for net, no. F for rose, no. F for apple. Okay, so we will have to color in the apple. Turn. What comes by the top? Top for tree. Top for tree, okay. Top for grass, no. Top for cat, no. So we will have to color in the tree. बच्चे को आपने ये नहीं कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो. No, you will have to ask, okay. Does it come? Does it come? ये आएगा, ये आएगा. This is the way जो कि हम अपनी क्लास रूम्स में लेके चलते हैं, हम अपने इन्वायरमेंट में लेते हैं. So the same thing you will have to do in your. I know this is little bit difficult for you, लेकिन अगर हम करेंगे, अगर हम ये चीज थोड़ा सा हम अपने बच्चे को टाइम दे देंगे तो ये इसके आगे के लिए आसानी होगी और कुछ भी नहीं होगा. तो ये हमारा फर्स्ट असाइनमेंट था इंग्लिश का जो कि हमने किया. नाउ लेट्स कम टू द मैथ. मैथ में हमारी काउंटिंग चल रही है. काउंटिंग के अंदर अभी तक हमने 1 to 17 वी हैव डन इट. अब जो आज जो हम लोग इसको आगे एनहांस करेंगे वो है हमारा 71 to 100. 71 to 100. आज हमने 71 to 100 करना. फिर वही अभी तक हमने जो है बच्चों को नंबर्स के थ्रू, डिजिट्स के थ्रू ही हमने पढ़ाया है ताकि उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. ये जी व्हाट कम फर्स्ट. इफ आई एम राइटिंग द 71, so what will come first? 7 और 1. ठीक है, इसी चीज को हम लोग रखते हुए आगे चलेंगे. ओके, सबसे फर्स्ट है हमारा 7 1 71, 7 2 72, 7 3 73, 7 4 74, 7 5 75, 7 6 76, 7 7 77, 78, 7 8 78, 7 9 79. The category has been changed. Now this is 80. What comes after 7? Obviously 80. So that 8. So that will be the 80. Then again 8 1 81, 8 2 82, 8 3 83, 8 4 84, 8 5 85, 8 6 86, 8 7 87, 8 8 88, 8 9 89, and then 0 or 9. 9 0 90. After that we will go to the 90. अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारा एक अदर जो है लेटर का इजाफा हो गया. पहले हमारे पास 2 लेटर्स थे, अब हमारे पास 3 है. U means यूनिट, T for 10, और अब H आ गया है यहाँ पे. H for 100. अब क्योंकि हमारी कैटेगरी मजीद एक कदम 1 स्टेप आगे मूव कर रही है. अभी तक हम 2 डिजिट्स के अंदर थे, लेकिन अब हम 3 डिजिट्स के अंदर आ जाएंगे. ठीक है, 91 91, 92 92, 93 93, 94 94, 95 95, 96 96, 97 97, 98 98, 99 99, and then 1 step ahead, एक स्टेप हम आगे जाएंगे. and now our next category has been started, that is the 100. अब क्या है देखें, 9 के बाद there is no digit. 9 जो है हमारा लास्ट डिजिट होता है. मैंने बताया बेसिक हमारे 9 होते हैं. तो 9 के बाद क्या आ गया? 0. अगेन हमारे पास 9 आ गया, फिर 0 आ गया हमारे पास, और यहाँ से फिर हमारी गिनती स्टार्ट, काउंटिंग हमारी स्टार्ट होगी. तो दिस इज 100. 100 100, राइट.
तो अब जो इस दफा जो असाइनमेंट है उसके अंदर हमारा जो है 71 से लेके 100 तक की हमारी यहाँ पे काउंटिंग जो है वो खत्म हो गई है। इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे एक वर्कशीट भी है, और वो वर्कशीट किस चीज की है, वो है हमारे साइज के कॉन्सेप्ट्स। बेसिक थिंग इन द मैथमेटिक्स की बेसिक चीज जो होती है वो होती है साइज, यानी कि भाई कोई चीज बड़ी है, कोई छोटी है, कोई मोटी है, कोई दुबली है, पतली है, ये चीज जो है, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो हम अपने मैथ के अंदर देते हैं। दिस इज सेंसोरियली जो हम लोग कॉन्सेप्ट बच्चों को देते हैं। तो इसमें आज हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट जा रहा है, और ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट जा रहा है हमारा बिग एंड स्मॉल। बच्चों को अच्छी तरीके से याद होगा, क्योंकि हमने बिग एंड स्मॉल जो है, बिग स्मॉल, थिक एंड थिन, टॉल एंड शॉर्ट, डीप एंड शैलो, ये बच्चे हमारे स्टैंडर्ड ब्लॉक के अंदर मॉन्टेसरी के अंदर करके आ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं, और मुझे थोड़ा थोड़ा यकीन है कि बहुत सारे बच्चे जो है उसको देखते ही पहचान जाएंगे क्या है। दिस इज अ क्यूब, और पिंच आवर में हम बच्चों को ये करवा चुके हैं। अब इसमें से विच वन इज बिग एंड विच वन इज स्मॉल। स्मॉल का थोड़ा, बिग मीन बड़ा, बड़ा जो होता है वो हर तरफ से बड़ा होता है, वो साइज यानी कि हर तरफ से मीन कि वो विड्थ में भी बड़ा होगा, वो हाइट में भी बड़ा होगा, वो लेंथ में भी बड़ा होगा, हर डायमेंशन से वो बड़ा होगा। और स्मॉल जो है वो हर डायमेंशन से छोटा होता है, यानी कि हर तरफ से छोटा होता है। चाहे आप उसकी चौड़ाई ले लो, विड्थ ले लो, या आप उसकी हाइट ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे बच्चों को दे रहे हैं। इसमें बच्चों ने फर्स्ट में जो है वो बिग के अंदर कलर करना है, और सेकंड के अंदर जो है वो उसने स्मॉल में कलर करना है। ठीक है, तो ये हमारा आज का असाइनमेंट है मैथ का। अच्छा जी, अभी हमने इंग्लिश और मैथ किया, अब हमारा थर्ड असाइनमेंट है, और जो कि है उर्दू का। उर्दू में हमने उर्फ़ तहाजी, अभी तक हम लोग ज़्यादातर जो है उर्फ़ तहाजी को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जो हमने उर्फ़ तहाजी की है वो अलिफ से खे तक की हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि अलिफ, अलिफ मद्दा, उसके बाद बे का खानदान, और फिर जीम का खानदान। ठीक है, अब हम आएंगे अपने असाइनमेंट की तरफ, यानी कि जो कि है हमारा दाल का खानदान। लेकिन उससे पहले एक रिवीजन, सिर्फ हमें बच्चे को लिखवाना नहीं है, बल्कि हमें उसका जो एक सीक्वेंस याद करवाना है कि अलिफ के बाद क्या आएगा, बे के बाद क्या आएगा, या जीम के बाद क्या आएगा, या दाल के बाद क्या आएगा। सिर्फ लिखवाना नहीं होता है, बच्चे को हुरूफ की पहचान होनी चाहिए, उसे सीक्वेंस आना चाहिए, ताकि जब वो लिखने के लिए बैठे तो वो कहीं भी स्टक ना हो, और बस पढ़ता चला जाए और वो लिखता चला जाए। और सिर्फ खाली ये नहीं कि बस पढ़ता जाओ और लिखता रहे, कि वो बिल्कुल नहीं। अलग अलग करवाने का मकसद ये भी है कि उसे पता होना चाहिए कि भाई कहीं से भी अगर आप उसे कहते हैं कि जी चलो हमें जीम लिखें, दाल लिखें, उसको ये भी आना चाहिए। और इसकी जो हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं वो हम हुर्फ के बाद में आने वाला हुर्फ या पहले आने वाला हुर्फ उसके थ्रू करवाते हैं। और इसके अलावा जो है सीक्वेंस में भी करवाते हैं, सीक्वेंस में भी लाजमी है, हर तरीके से। देखिए, बैगर ऑफ द लाइन नहीं बनाना है हमने बच्चे को, यानी कि बस अलिफ अली मद्दा बे पे ते डेढ़ से नी। अब अगर बीच में मैं उसे कह दूं कि चलें भाई आप दाल लिखें, तो अब बच्चा मेरी शक्ल देख रहा हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इस चीज़ को मॉडल सेटअप जो है वो चीज़ को नहीं मानता। उसका मतलब कि बच्चे को सीक्वेंस में भी आनी चाहिए, बच्चे को रैंडमली भी आनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम जो सबसे पहला अपनी वर्किंग करेंगे वो है हुर्फ तहाजी लिखे अलिफ से खे तक। अभी तक पहले हमने अलिफ अली मद्दा लिखवाया, फिर हमने बे पे ते टे से लिखवाया, फिर हमने अलिफ अली मद्दा बे पे ते टे से लिखवाया, फिर जीम चे हे खे लिखवाया। अब हम आज उन सबको गैदर करके इन सीक्वेंस में बच्चे को लिखवाएंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट लाइन में अलिफ, अलिफ खाली, अलिफ के बाद क्या आता है, अलिफ मद्दा, अलिफ के ऊपर मद, अलिफ मद्दा, अलिफ, अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा के बाद बे, बे के नीचे एक नुक्ता, बे के बाद पे, पे के नीचे 3 नुक्ते, अलिफ, अलिफ मद्दा, बे, पे, एक लाइन छोड़ेंगे,
अलिफ अलिमदा बे पे ते, ते के ऊपर दो नुक्ते, अलिफ अलिमदा बे पे ते ते, ते के ऊपर छोटी तोए, अलिफ अलिमदा बे पे ते टे से, से के ऊपर तीन नुक्ते, ते टे से के बाद जीम, जीम के अंदर एक नुक्ता, ते टे से जीम, जीम के बाद चे, चे के अंदर तीन नुक्ते, जीम चे हे खाली, हे खाली, जीम चे हे खे, खे के ऊपर एक नुक्ता, खे के ऊपर एक नुक्ता। अब हम दोबारा इसकी रीडिंग करेंगे, अलिफ अलिमदा बे पे ते टे से जीम चे हे खे। बच्चे को सीक्वेंस याद होगा, जितनी दफा आप लिखवा रहे हैं, जो भी वो लिखवा रहे हैं, उसके साथ साथ आपने बच्चे को जो है उसको पीछे से रिपीट करवाते चले जाना है, इससे उसको सीक्वेंस जो है वो याद रहेगा। तो ये तो था हमारा अलिफ से फे तक। सेकंड वर्किंग जो दी जा रही है, जो न्यू वर्किंग दी जाती है, देखिए ये हमारा रिवीजन है। रिवीजन इज द मस्ट। रिवीजन किसी भी लर्निंग के लिए, किसी भी लर्निंग के लिए रिवीजन सबसे ज्यादा मदद है। हम अगर आम रूटीन में भी अपने घर में कोई काम करते हैं, कोई खाना, कोई ऐसी डिश पका रहे हैं जो हमने बहुत अरसे से नहीं पढ़ा है, तो हम एक दफा अपने जहन में हम पूरी रेसिपी को जरूर वो करते हैं। अपनी रोजमर्रा की रूटीन से हम अपने बच्चे को जितना अच्छा टीच कर सकते हैं, जितने लाइव चीजें हम बच्चे को बता सकते हैं, और उससे हमारे बच्चे की जो लर्निंग अच्छी होती है, वो दुनिया में आप कितने भी यूनिवर्सिटी लेवल पे भी चले जाएं, वो टीचिंग नहीं हो सकती है जब तक आप बच्चों को लाइव टीचिंग, यानी कि अपने आप को सामने रख के आप जब बच्चों को पढ़ाते हो, तो दैट इज द बेस्ट वे ऑफ द टीचिंग। ठीक है, हमने यहाँ पे रिवीजन दिया। अब हम आ जाते हैं हमारा आज का जो न्यू वर्किंग है, वो है हमारी दाल दाल जाल। लाइन के ऊपर आएगा दाल दाल जाल, दाल दाल खाली, दाल से दवात, दाल से दरवाजा, दाल दाल खाली, दाल से दवात, दवात जिसे हम लोग इंक पॉट कहते हैं। ठीक है, दाल से दरवाजा। एक्चुअली बहुत सारे वर्ड्स हमारे रूटीन में ऐसे आ चुके हैं कि वो उर्दू के वर्ड खत्म हो चुके हैं, उनकी जगह इंग्लिश के वर्ड्स आ गए। ठीक है, तो ये चीज हमें थोड़ी सी इस चीज को कॉन्सेंट्रेट करना है कि हर चीज बच्चे को पता होना, दवात भी पता होना चाहिए, इंपॉट भी पता होना चाहिए। ठीक है, दाल के बाद डाल, दाल के ऊपर छोटी तोय, डाल से डाकिया, डाल से डॉक्टर, डाल से डाकिया, डाल से डॉक्टर, जाल, जाल से जखीरा, जाल, जाल से जखीरा। जखीरा मीन्स किसी भी चीजों को जब हम एक जगह जमा कर लेते हैं, तो वो जिसे हम इंग्लिश में कलेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो वो जखीरा बन जाता है, चीजों का मजमुआ। ठीक है, ज्यादातर हमारे फूड स्टफ के लिए यूज होता है जखीरा। ठीक है, दोबारा से हम कर लेते हैं, दाल दाल जाल। फॉर्मेशन, इसकी जो बनावट है फूड्स की, उसको कंसंट्रेट करना है। बहुत से पेरेंट रे भी दाल की तरह ही बना रहे होते हैं, तो दोनों के अंदर डिफरेंस है, तो इस चीज को लाजमी आपने देखना है। ठीक है, तो ये हमारा दाल दाल दाल। फिर मैं जो अभी मैंने आपको इंग्लिश में भी बताया था कि हमने जो है सीक्वेंस में लिखवाना है। हमने दाल 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 नहीं लिखवाना, हमने डाल 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 नहीं लिखवाना, बल्कि हमने लिखवाना है दाल दाल जाल, दाल दाल जाल, ताकि बच्चे को पूरी पूरी फैमिलीज याद हो जाए। अगर कोई एक भी बीच में कोई एक चीज भी उसे मिस होती है ना, तो फौरन
जैसे वो रैपिडली पढ़ेगा ना तो उसको वो अच्छा ये आएगा, ठीक है। दोबारा बोली हूँ, जिस तरीके से हम यहाँ पे आपको गाइड कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट सिर्फ उस हमारे पैटर्न को कर लेंगी, आप लोगों को खुद आप भी इंजॉय करोगे और आपका बच्चे भी एक प्रॉपर लर्निंग के साथ वापस स्कूल में आएगा। सो नाउ थैंक यू सो मच। जाने से पहले वही 2 चीजें, पहली चीज टाइम पे कॉपीज लीजिए और टाइम पे कॉपीज जो है वो सबमिट करवाइए, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात की। नंबर 2, परेशान नहीं हुए, मार्किंग से परेशान नहीं हो। दिस इज बेस्ट फॉर आवर चिल्ड्रन, ये हमारे बच्चों के लिए है। हम लोग जब चेकिंग कर रहे होते हैं तो हम नाम देख के चेकिंग नहीं कर रहे होते, बल्कि जब हम वो गलत काम हमारे सामने आता है देन हम देखते हैं कि किस बच्चे का काम है। हमारे लिए सब बच्चे एक थे। मैंने वही कहा, एज अ पेरेंट आप अपने बच्चे के लिए जो बेस्ट समझ सकती हैं वो मैं नहीं समझती, और जो एज अ टीचर मैं अपने बच्चे के लिए बेस्ट समझ सकती हूँ वो आप लोग नहीं समझ सकते। सो प्लीज हमारे साथ ताउन कीजिए जितना कर सकते हैं, और क्योंकि ये जो कुछ भी अभी सिस्टम चल रहा है ये सिर्फ आपके बच्चों के लिए चल रहा है। नाउ थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट असाइनमेंट। अल्लाह हाफ़िज़।